कि अगर हम बात करें तो फाइब्रोइड यूट्रस किसी भी प्रकार की अनवांटेड सेल जब यूट्रस में ग्रोथ करती है तो उसे फाइब्रोइड कहा जाता है, क्योंकि ये यूट्रस में होती है, इसलिए यूट्रस को फाइब्रोइड यूट्रस के नाम से जाना जाता है। अब जो इसके कोजेज हैं उसकी अगर हम बात करें, कोजेज ऑफ फाइब्रोइड यूट्रस की अगर हम बात करें तो एज, नलिपेरिटी का मतलब होता है कि कोई वुमेन जो आगे मां नहीं बन सकती, किसी भी कारणवश हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में नलिपेरिटी इसको अपन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी फाइब्रोइड यूट्रस हो सकता है। वैसे रियल कॉज इसके अननोन है। और इनफर्टिलिटी यानी कि कोई भी जो फीमेल है वो इनफर्टिलिटी मेल या फीमेल दोनों में हो सकती है, और नलिपेरिटी ओनली वुमेन्स में होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोज की, तो वो हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस की, जैसे हार्मोन जो है फीमेल्स में सही मात्रा में सिक्रेशन नहीं हो रहा उनका, या कोई अदर हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी फाइब्रोइड यूट्रस का वो होना संभव हो सकता है। और जो ओबेसिटी है यानी कि मोटापा, ये भी इसका मेन कोजेज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइब्रोइड यूट्रस। सब सीरोसल, सब म्यूकोसल और मायोमेट्रियल, 3 प्रकार का जो फाइब्रोइड यूट्रस होता है वो होता है। और इसकी अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फाइब्रोइड यूट्रस, जो फाइब्रोइड यूट्रस है उसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वेजाइनल पेन, इरेगुलर ब्लीडिंग या इरेगुलर एमसी साइकिल, इंटरनल इंजरी या ट्रोमा हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन, जो फीमेल है उनके कॉन्स्टिपेशन बना रह सकता है लगातार, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये सभी जो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपन फाइब्रोइड यूट्रस में देख सकते हैं। अब हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एमआरआई, यूएसजी और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अब हम बात करें अगर ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट 2 प्रकार से होता है, मेडिकली ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकली ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक टेबलेट होती है डायनाजोल, 200 से 400 mg। इस टेबलेट का यूज जो फाइब्रोइड यूट्रस है उसके लिए किया जाता है अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर पेशेंट के किसी कारणवश ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग के दौरान हम ट्रेनेक्समिक एसिड का भी यूज करते हैं। ट्रेनेक्समिक एसिड का भी यूज अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान होता है। अब हम कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, प्रीमेच्योर बर्थ यानी कि जो फीमेल है, जो बेबी है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होने से पहले ही उनके डिलीवरी के चांसेस होते हैं, या फिर मिसकैरेज यानी कि जिसको आप अबॉर्शन कह सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है। इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर फाइब्रोइड यूट्रस किसी फीमेल को है तो इनफर्टिलिटी जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। लेबर प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि जब डिलीवरी के टाइम पे या लेबर के टाइम पे फीमेल को कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में फाइब्रोइड यूट्रस की। जो फाइब्रोइड यूट्रस की जो सर्जिकल मेथड द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट होता है हिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी। इन दोनों के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए पैरामेडिकल एजुकेशन के साथ। थैंक यू।